30 मार्च सन 1896 की एक सुबह बर्तानिया की थेम्स नदी में हस्बे मामूल मछलियों का शिकार करते मछेरों को पानी में तैरता एक गैर मामूली बैग नजर आया। जब उन्होंने इस बैग को निकाला तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जल्द ही पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने जब इस बैग को खोला तो इसमें पुलिस को हेलिना फ्राय नामी एक मासूम बच्ची की सड़ती हुई लाश बरामद हुई। इस हौलनाक मंजर ने पुलिस को सकते में डाल दिया था। इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई तो सामने आने वाले हकाइक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये बात सिर्फ एक बच्ची के कत्ल की नहीं थी, बल्कि तहकीकात एक ऐसी सीरियल किलर औरत को सामने ले आई जिसने कम से कम 300 मासूम बच्चों को तड़पा तड़पा कर कत्ल किया था। ये औरत कौन थी? ये ऐसा क्यों करती थी? मासूम बच्चों को कत्ल करने से इसे क्या मिलता था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। टू द फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आप अक्सर ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो यूरोप या मगरबी ममालिक की ज़ाहिरी चकाचौंध, तरक्की या वहाँ की पुरसुकून ज़िंदगी की मिसालें देते नहीं थकते होंगे। आपने अक्सर कुछ लोगों को कभी औरत की आज़ादी के नाम पे तो कभी आज़ादी इजहार के नाम पे हमारे माशरती निज़ाम को दकियानूस या गैर महफूज और यूरोप के माहौल को साफ सुथरा, सिक्योर और आज़ाद कहते सुना होगा। आज की ये वीडियो इसी आज़ाद माहौल के नतीजे में पैदा होने वाली हौलनाकियों के बारे में है कि कैसे शादी से पहले पैदा होने वाले सैकड़ों बच्चों को बेबी फार्मिंग के नाम पर कत्ल किया गया। जिन दोस्तों को बेबी फार्मिंग का नहीं पता उनको बताते चलें कि बेबी फार्मिंग में शादी के बगैर या नाजायज ताल्लुकात से पैदा होने वाले गैर मतलूब बच्चों की परवरिश की जाती थी। यानी माएँ अपने अनवांटेड बच्चे बेबी फार्मिंग सेंटर्स पर छोड़ जाती और अच्छे खासे पैसे भी दे जाती, जिस पर बेबी फार्मर्स की ये जिम्मेदारी होती कि वो उन बच्चों की परवरिश करेंगे और उनके लिए अच्छे घर और फैमिलीज ढूंढकर उनको एडॉप्शन के लिए बे औलाद या जरूरतमंद फैमिलीज के हवाले करेंगे। मगर इसके बरक्स बेबी फार्मर्स बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और काफी केसेस में ये बच्चों के कातिल भी निकले। ऐसी ही एक कातिल बेबी फार्मर डेगमार ओवरबाय का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मगर आज जिस औरत का जिक्र होने जा रहा है वो कई दहाइयों तक सैकड़ों बच्चों को कत्ल करती रही थी। सन 1837 में बर्तानिया के ब्रिस्टल शहर के छोटे से गांव में पैदा होने वाली इस औरत का नाम अमीलिया एलिजाबेथ डायर था, जो पेशे से एक नर्स और मिडवाइफ का काम करती थी। दोस्तों, उस वक्त नर्स या मिडवाइफ के पेशे को बड़ी इज्जत से देखा जाता था और अमीलिया माशरे में एक इज्जतदार औरत के तौर पर जिंदगी गुजार रही थी। मगर शौहर के इंतकाल के बाद इसने आसान काम और ज्यादा पैसों की लालच में बेबी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। नाज़रीन, उस वक्त बर्तानिया में एक कानून मंजूर हुआ था कि बाप अपने नाजायज औलाद के अखराजात उठाने का कानूनी तौर पर पाबंद नहीं होगा। इस कानून ने नाजायज बच्चों की माओं के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, क्योंकि अब इन बच्चों के सारे अखराजात एक अकेली माँ को ही उठाने थे और मलका विक्टोरिया के उस दौर के बर्तानिया में नाजायज बच्चे की माँ को इज्जत से नहीं देखा जाता था। मतलब किसी माँ के पास बिन बाप का बच्चा होना उसके लिए माशरे में शर्मिंदगी का बायस बनता था। इसलिए उस वक्त बेबी फार्मर्स उन माओं के लिए एक फरिश्ते से कम न थे। इन्हीं सब असबाब की वजह से बर्तानिया में बेबी फार्मिंग का बिजनेस भी अपने उरूज को पहुंच चुका था। अमेलिया डायर ने अपने बेबी फार्म के लिए मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार दिए और इसके पास काफ़ी बच्चे भी आना शुरू हो गए। अमेलिया माओ से उन बच्चों के अच्छे घर और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी उठाती और एडॉप्शन होने तक उन बच्चों का पूरा ख्याल रखने का वादा भी करती। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। ये औरत बच्चों के अखराजात से बचने और 100% मुनाफे की लालच में बच्चों को बड़ी अजियतनाक मौत से दोचार कर रही थी। ये सबसे पहले बच्चों का खाना पीना बंद कर देती, जिससे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाते, और अगर बच्चे ज्यादा रोते, शोर मचाते तो ये उन्हें अफीम मिली एक दवाई के हेवी डोज देती, जिससे वो कुछ महीनों के बच्चे सुन पड़ जाते और उन्हें भूख का एहसास न होता और इसी हालत में उनकी नन्ही सी जान परवाज कर जाती। किसी एक जगह के बजाय अपना बेबी फार्म मुख्तलिफ जगहों पे बदलती रहती ताकि इस पे किसी का शक न जाए, और बच्चों के कत्ल में भी इसने तेजी लाना शुरू कर दी। ये सफाक औरत माओ से बच्चे लेकर अब घर में कुछ दिन तो क्या कुछ घंटों में ही एक वाइट टेप या रिबिन से उन बच्चों का गला घोंट कर कत्ल कर देती और लाशों को कागज के पैकेजेस या बैग्स में डालकर दरिया में फेंक देती।
اس کا یہ خونی کھیل 30 سال جاری رہا اور ان 30 سالوں میں اس نے لگ بھگ 400 معصوم نومولود بچوں کو بڑی اذیتناک موت دے کر قتل کیا۔ یہ بے رحم قانون کی گرفت میں تب آئی جب تھیمس دریا میں تیرتے بیگ میں بند ایک بچی ہیلینا فرائی کی ڈیکمپوزڈ لاش پولیس کے ہاتھ آئی، جس کے گلے میں سفید ربن یا ٹیپ کسا ہوا تھا۔ اس بیگ میں بچی کی لاش کو لپٹی اخبار کو غور سے پڑھا گیا تو اس میں مسز تھامس نامی عورت کا نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ یہ امیلیا ڈائر ہی تھی جو اپنے شوہر کے نام سے اشتہار دیا کرتی تھی۔ جب پولیس اس ایڈریس پر پہنچی تو اس گھر میں داخل ہوتے ہی پولیس کو سڑتی لاشوں کی بدبو نے پریشان کر دیا۔ گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں بچوں کے کپڑوں کے ڈھیر، اخبارات جن میں امیلیا کے اشتہار تھے اور کتنے ہی وائٹ ٹیپ ملے جن سے یہ معصوموں کا گلا گھونٹ کر قتل کرتی تھی۔ اس عورت کو گرفتار کیا گیا جہاں عدالت میں اس نے خود کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش بے سود گئی۔ دوستو، جب دریا میں بچوں کی لاشیں تلاش کی جانے لگیں تو اس عورت نے پولیس کو کہا تھا کہ قتل کیے ہوئے بچوں کے گلے میں کسا ہوا وائٹ ٹیپ میری نشانی ہوگا۔ 19ویں صدی کی اس سب سے سفاک اور بے رحم عورت کو 10 جون سن 1896 میں پھانسی دے کر اس کے ظلموں کا اسے بدلہ دیا گیا، مگر یہ سزا اس کے کیے گئے بربریت والے کاموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔